हम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा कर या कभी कभी लोन लेकर अपने लिए अचल संपत्तियां जैसे जमीन, फ्लैट या कृषि भूमि खरीदते हैं, जिससे हमारे रहने के लिए छत तैयार हो सके या फिर भविष्य के लिए भी जमीन खरीदकर निवेश किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जमीन खरीदने में गाड़ी कमाई लगा देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। दरअसल लोग जमीन खरीदते वक्त कई बार जल्दबाजी में लापरवाही कर देते हैं और फिर उन्हें या तो अपने रुपए से हाथ धोना पड़ता है या फिर जमीन पर कब्जा लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में बात आपके काम की में आज हम आपको बता रहे हैं कि जमीन खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 3 प्रकार की भूमि की रजिस्ट्री कराई जाती है। पहली कृषि भूमि, दूसरी आवासीय भूमि और तीसरी कमर्शियल भूमि। ध्यान रहे कि तीनों की रजिस्ट्री और उनके उपयोग का तरीका अलग है। जैसे कृषि भूमि पर सिर्फ खेती की जा सकती है, आवासीय भूमि पर सिर्फ रहने के लिए घर बनाया जा सकता है और कमर्शियल भूमि केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तीनों प्रकार की भूमि खरीदने के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन तीनों ही प्रकार की जमीन खरीदते वक्त हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन खरीदने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मूल मालिक की पहचान। जमीन खरीदते वक्त सबसे पहले बात आती है असली मालिक, यानी जो शख्स आपको जमीन बेच रहा है वो जमीन का असली मालिक है या नहीं। चूँकि आप जमीन मामले के जानकार नहीं हैं, ऐसे में सबसे बेहतर है कि आप किसी पेशेवर वकील का सहारा लें ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच कराई जा सके। इसके जरिए आप संपत्ति के बारे में पिछले 30 साल का ब्यौरा जुटा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी। कई बार प्रॉपर्टी की बिक्री पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए की जाती है। इस तरीके में धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। आपको किसी पेशेवर की मदद से ये जानकारी लेनी चाहिए कि आपको वही प्रॉपर्टी बेची जा रही है जिसका उल्लेख पावर ऑफ अटॉर्नी में है। भूमि रिकॉर्ड। जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड खंगालें। अगर खेती की जमीन ले रहे हैं तो राज्य सरकार के राजस्व विभाग से जमीन का खसरा नंबर पता करें। खसरा नंबर से आपको जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। टाइटल डीड। सबसे पहले टाइटल की जांच कर लें, यानी आप जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा रहे हैं वो उसी व्यक्ति के नाम पर है जो जमीन बेच रहा है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी एनओसी को जरूर देख लें। इस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो किसी भी अन्य डेवलपर या बिल्डर से संबंधित नहीं है। टैक्स की रसीद देखें। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उससे संपत्ति पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी मांगे। इसमें पता चल जाएगा कि उस संपत्ति पर पिछले किसी कर या भुगतान का बकाया तो नहीं है। टाउनशिप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रहने के लिए किसी टाउनशिप में प्लॉट ले रहे हैं तो इस बात को जरूर जांचें कि टाउन और कंट्री प्लानिंग की परमिशन है या नहीं। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम से नक्शा पास है या नहीं। सबसे जरूरी होता है कि जिस कॉलोनी में आप जमीन खरीद रहे हैं वो वैध है या नहीं। इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर ही आप जमीन खरीदने का प्लान करें, नहीं तो आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं।